foi instituída originalmente. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी का जलवा देख कांग्रेस पार्टी के नेता तिलमिलाए। पीएम मोदी को विदेशों में मिले सर्वोच्च सम्मान देख जयराम रमेश को लगी मिर्ची। विदेश यात्रा पूरी कर भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कसा तंज। जयराम रमेश बोले, पीएम चाहे तो कर सकते हैं मणिपुर का दौरा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना जलवा बिखेरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा से वापस भारत लौट आए हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने वो सम्मान हासिल किया जो शायद किसी भी दुनिया के नेता को नहीं मिला हो। पीएम मोदी ने ब्राजील, घाना समेत 5 देशों की यात्रा के दौरान 4 देशों का सर्वोच्च सम्मान हासिल किया, लेकिन पीएम मोदी को घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया में जो वाहवाही मिली और इसके चलते भारत में भी उन्होंने काफी वाहवाही बटोरी, काफी ज्यादा तारीफ प्रधानमंत्री की हुई और जो सम्मान पीएम मोदी को वहां पर मिला उसे कांग्रेस पार्टी के नेता हजम नहीं कर पा रहे हैं। अब बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस आधिकारिक यात्रा को लेकर उन पर हमला बोला है। जैसे ही प्रधानमंत्री ने भारत में कदम रखा तो जयराम रमेश ने पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र किया, उन्होंने पहलगाम का भी जिक्र किया और सिर्फ इतना ही नहीं, जो बाढ़ से ग्रस्त राज्य है यानी हिमाचल प्रदेश, उसका भी जिक्र किया। जयराम रमेश ने पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत अपने सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री का फिर से स्वागत कर रहा है, जिनके दोबारा उड़ान भरने से पहले लगभग 3 हफ्ते देश में रहने की उम्मीद है। जयराम रमेश ने एक बार फिर मणिपुर का जिक्र किया और कहा कि तो वो मणिपुर जाने का समय अब निकाल सकते हैं, जहां के लोग 2 साल से भी ज्यादा समय से उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर कांग्रेस ने पहलगाम का राग अलापा और पूछा कि पहलगाम के आतंकवादियों को अभी तक सजा क्यों नहीं मिल पाई। बाढ़ से तबाह हिमाचल प्रदेश के लिए सहायता राशि मंजूर कर सकते हैं प्रधानमंत्री, ये सवाल भी उन्होंने अपने पोस्ट में किया, तो वहीं पर उनके गृह राज्य गुजरात का भी जिक्र कर दिया। इतना ही नहीं, जयराम रमेश ने आगे लिखा कि वो व्यापक उपभोग को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी सुधार पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और कुछ खास बड़े व्यावसायिक समूह के अलावा अन्य कंपनियों द्वारा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठा सकते हैं। यह बदलाव के तौर पर संसद के आगामी मॉनसून सत्र के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता भी कर सकते हैं। ये तमाम सलाह जो है वो कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश की ओर से दी गई। तो जयराम रमेश इस तरीके से बौखलाए हैं और बौखलाहट की वजह बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई को 5 देशों की विदेश यात्रा के लिए रवाना हुए थे, जिसमें वो घाना गए, उसके बाद त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा की, उसके बाद अर्जेंटीना गए और फिर ब्राजील जाकर ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया और फिर ब्राजील में द्विपक्षीय बातचीत भी उन्होंने वहां के राष्ट्र अध्यक्ष के साथ की। इसके आखिरी पड़ाव में वो नामीबिया भी गए, जहां का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री ने हासिल किया। जो तस्वीरें सामने आई है वो भारत के लिए तो अच्छी है, वो भारत के लिए, भारतीयों के लिए गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन विपक्ष के लिए जाहिर तौर पर ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रधानमंत्री ने
ऐसा जो उपलब्धि है वो कभी हासिल नहीं की, जैसा कि प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग देशों के सर्वोच्च सम्मान हासिल कर रहे हैं। न सिर्फ इन कंट्रीज के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, बल्कि इससे पहले मुस्लिम देशों के सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री हासिल कर चुके हैं। तो यही वजह है कि इससे पहले पवन खेड़ा ने सवाल उठाया था और इस तरीके से हमला प्रधानमंत्री पर बोला था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने इसी यात्रा को लेकर जब प्रधानमंत्री को ये सम्मान मिला तो उन्होंने कहा, ये जो प्रधानमंत्री है ना, मुझे लगता है 2012 से 14 इन्होंने सिर्फ यही काम किया, लिस्ट बनाई कि कौन कौन से प्रधानमंत्री किस किस देश गए और किस किस देश नहीं गए, फिर उस लिस्ट पे अमल करने निकले हैं। पिछले 11 साल से खबर आती है मास्टर स्ट्रोक, प्रधानमंत्री ऐसे देश गए जहां 50 साल से कोई नहीं गया, और वहां जाकर फिर एक और खबर आती है, बड़ा ऑनर मिल गया साहब उनको। देश को ऑनर मिलता है, और इस देश को ऑनर इसलिए मिलता है क्योंकि पिछले 70-75 साल में इस देश ने अपने संबंध सबसे इतने अच्छे किए कि आज मोदी जी जो सोचते हैं कि उनको ऑनर मिल रहा है, ये उनको नहीं मिलता है, ये अवार्ड देश को मिल रहा होगा। इसलिए इन्हें ये समझ लेना चाहिए, मोदी इज नॉट द कंट्री। एवरी अवार्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर गेट्स, इट्स द कंट्री विच इज गेटिंग। कि दरअसल ये सम्मान प्रधानमंत्री का नहीं, ये भारतीयों का है। हालांकि प्रधानमंत्री तो खुद बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो सम्मान मुझे मिल रहा है विदेशों में, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी सियासत करती है और कहती है कि ये सम्मान है पिछले 70 सालों में जो दरअसल काम भारत में हुए हैं, जो सरकारें भारत में रही हैं, जैसी स्थिति विदेशों में उन सरकारों ने बनाई है, उसका नतीजा है कि आज जो है ये सम्मान हमें विदेशों में मिल रहा है। तो इस तरीके की बातें की जा रही हैं। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस मॉनसून सत्र की वो बात कर रहे हैं, 21 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। जयराम रमेश ने कहा कि बदलाव के तौर पर वो मॉनसून सत्र के लिए एजेंडा तय करने के उद्देश्य से सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता भी कर सकते हैं। वहीं संसद का मॉनसून सत्र जो है वो 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। अगर बात प्रधानमंत्री की इस विदेश यात्रा की मैं करूं तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, खबरें हमने आपको बताई हैं कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को वहां पर सम्मान मिला है, किस तरीके से वहां पर जो है भारतीय जो संस्कृति है उसकी झलक इन देशों में देखने को मिली, और ग्रैंड वेलकम हर जगह पर प्रधानमंत्री का किया गया। कहीं पर रेड कारपेट प्रधानमंत्री के लिए बिछाया गया तो कहीं पर भारतीय संस्कृति की एक अलग झलक देखने को मिली। और अब नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। ये सम्मान पीएम मोदी का 27वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है और ये उनकी हाल ही की 5 देशों की यात्रा का चौथा और पिछले 24 घंटों में दूसरा बड़ा पुरस्कार है। यह सम्मान भारत की दुनिया में बढ़ती साख को दिखाता है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है। मैं आपको जानकारी दूं कि अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और साथ ही साथ नामीबिया के संसद को भी संबोधित किया। और जिस तरीके से तालियां वहां पर बजी, जिस तरीके का वहां पर माहौल था, वो अपने आप में दिखाता है कि भारत के लिए ये कितनी अच्छी खबर है, ये भारत के लिए कितनी अच्छी तस्वीर है, कूटनीतिक नजरिए से भी और कहीं ना कहीं विदेशों में किस तरीके से भारत की साख बढ़ रही है उस नजरिए से भी। इसको मिलाकर पीएम मोदी ने अपने आज तक के कार्यकाल में विदेशी संसदों में 17 भाषण दिए हैं। ये आंकड़ा खास है क्योंकि आज तक के सभी कांग्रेस प्रधानमंत्री ने मिलकर भी विदेशी संसद में 17 भाषण नहीं दिए हैं। तो बौखलाहट की वजह क्या है वो मैंने आपको बताई। अलग अलग महाद्वीपों के देशों में जाकर वहां के संसद में सीधे बात करने की प्रधानमंत्री की क्षमता भारत की बढ़ती विश्वसनीयता और प्रभाव को दिखाती है। पर्दे के सामने जो नजर आ रहा था, जो प्रतीक सामने रखे जा रहे थे, उन्होंने भी एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली भूमिका निभाई है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में वाहवाही बटोर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इस तरीके से, क्योंकि भारत में ही जिस तरीके से हार का मुंह देखना पड़ रहा है और उसके बाद विदेशों में प्रधानमंत्री और देश की बढ़ती ताकत भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हजम नहीं हो रही है। यही वजह है कि इस तरीके से ये बौखलाहट कांग्रेस पार्टी के नेता दर्ज करा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।